सो ये है प्लान। अब हुकूमत को लगता है कि नया बेंच तो बना तो फैसला उनके हक में आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कानून साजी ख़त्म करने का इख्तियार भी मौजूद है, इसलिए हुकूमत की अगली मंजिलें भी इतनी आसान नहीं हैं। अब ये जो हुकूमती प्लान है और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, आपको पता है ना, अब तो एक खुली जंग है। सो इसमें क्या बनेगा, इस पर हम सबसे पहले तो माहिराना कानूनी राय लेते हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जाने की जो स्कीम बनाई है, इस पर हमने सबसे पहले सहमत दी है साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब को। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये जो प्लान डिवाइस किया गया है, जिसकी अभी कुछ समरी भी अता तारड़ साहब बता रहे थे, आपके ख्याल में इज दिस गोना वर्क वेल? यकीनन वो जो अभी मौजूदा फैसला आया है कल 3 रुकनी बेंच का पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें तो वो बिल्कुल वो अपना राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्योंकि वो कानून जो है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अमल करना पड़ेगा, तो वो फिर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिसमें अपील जो है ये फाइल की जाएगी। तो अब देखना ये है कि वो जो अपील में भी जो जजेस होंगे वो क्या इस फैसले को तब्दील कर पाएंगे, ये तो वो जो बेंच बनेगा फ्यूचर में तो वो वही बता सकता है। जहां तक कि इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, वो तो आइन का एक तकाजा है, लेकिन अगर उसमें जो अपील करेगी फेडरल गवर्नमेंट अगर एक्ट पास होने के बाद, तो फिर तो वो उन तमाम चीज़ों का अहाता कर सकेगी कि जो कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने हुकूमत ने अपनी मारूजात रखी थी, अटॉर्नी जनरल ने रखी थी, तो वो फिर एक उसके ऊपर मुनासिब हुक्म जो है वो सादिर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो सकता है और उसका गालिब इम्कान है कि जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो पीटीआई की तरफ से उसकी वायरीज को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो पहल कहाँ से होती है। अच्छा जी, ये तो माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर हैं। इसके अलावा भी 2 और हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस लिए। माहिर कानून मुइज़ जाफरी भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही उसके बाद सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक भी हैं। मुइज़ जाफरी साहब से पहले पूछ लेते हैं, और सवाल एक ही हमने सारों के सामने रखा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला 20 अप्रैल को पार्लिमानी कानून साजी को एक्ट की शक्ल मिलने के बाद चैलेंज करना चाहती है, तो अगर ऐसा मुमकिन भी है तो क्या इससे फैसला तब्दील कराया जा सकता है या नहीं? अब जवाब देंगे हमें मुइज़ जाफरी साहब। जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये अव्वल तो इजहार करना कि वो इस फैसले की अपील में जाना चाहती है नए कानून के असर में आने के बाद, ये खुशाइन बात है, क्योंकि अब तक जो हुकूमत सिग्नलिंग कर रही थी वो तो सरासर गैर आइनी और लाकानूनियत की तरफ हमें धकेल देने की बातें कर रही थी। अगर ये पोजीशन अब ली गई है तो कम अज़ कम कानून के 4 कोनों के अंदर काम करने की तजवीज़ मिली है हुकूमत को, या कम अज़ कम इस हवाले से वो सोच रही है। तो इस हद तक तो ये खुशाइन बात है। दूसरी इसकी खुशाइन होने की एक और वजह ये भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दीगर प्रॉब्लम्स और कमज़ोरियाँ थी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेसेस की, वो खुल के सामने आ जाएंगी इस कानून के इस्तेमाल से। यानी कि इसकी अपील दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा कि अपील लगे ही नहीं, क्योंकि ये जो नया कानून है ये इसको एड्रेस करता है। अपील जब लगेगी तो इसकी बेंच क्या तश्कील पाएगी वो भी नया कानून एड्रेस करता है। तो अगर इस कानून को अपने साथ लेते हुए चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये फिर एक ओनस आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वो दिखाए और वो इस नए प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के एक्ट के साथ चलते हुए एक बेंच ज़रूर दे हुकूमत को, और हुकूमत को दरहकीकत एक मौका मिल जाएगा अपनी पोजीशन को दोहराने का। और फिर ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि कितने मेंबरान होते हैं उस बेंच पे, क्योंकि हुकूमत की इस दफ़ा इल्तिजा थी फुल कोर्ट की, वो रद्द की गई। ये बेहतर होगा कि इस दफ़ा अपने आप के अलावा इन 3 जजेस के अलावा जो है वो फुल कोर्ट ही बने, ताकि न्यूमेरिकली जो है वो लाइक माइंडेड पोजीशन सामने आए। तो ये बहुत दिलचस्प अमल होगा। और जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो इस अपीलेट प्रोसेस के अंदर इस फैसले को रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है। रिवर्सल के इम्कानात भी शायद वो समझ सकती है, और मेरिट्स पे ये तमाम बातें जो इस फैसले के अंदर इस स्टेज पे अनएड्रेस्ड गुजरी या हुकूमत समझती है कि ठीक से एड्रेस नहीं हुई, उनको एक बार फिर से वो काबिल समाअत करार दिलवा सकती है और फिर उस पर समाअत करवा सकती है। और ये 4-3 वाला मामला और काजी साहब का सो मोटोस खिलाफ इंतनाई वाला मामला, और दर हकीकत ये फैसला जो है ये सो मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर है या नहीं, ये तमाम बातें वो वापस से कर सकती है एक अपीलेट बेंच के सामने। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो बात की जा रही थी कि हम मानेंगे नहीं, नाफिजुल अमल नहीं है, मुस्तरद कर देंगे। शुक्रिया आपको मुइज़ जाफरी साहब। एटलीस्ट कोई कानूनी रास्ता जो कानून में दर्ज रास्ते हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन को चूज़ करने का आप सोचा जा रहा है, या ये प्लान डिवाइस किया गया है? अच्छा, यही सवाल हमने रखा मुनीफ फारूक के सामने भी। अब मुनीफ फारूक क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
तो वो कानून तो फिर ये अपॉर्चुनिटी देता है हुकूमत को कि इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाए। अपील का बुनियादी उसूल ये है कि उसके अंदर अगर ये 3 मेंबर बेंच था तो फिर जाहिर बात है कि इससे बड़ा बेंच बनेगा और उसमें ये 3 जज साहिबान शामिल नहीं होंगे। रिव्यू मुख्तलिफ है, रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान बैठते हैं जो कि अब भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है और उसके कामयाब होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। लिहाजा इस फिलहाल सूरत हाल ये है कि जब कानून नाफिजुल अमल होगा 20 तारीख को, उसके बाद अगर अपील फाइल की जाती है तो यकीनी तौर पर अगर एक बड़ा बेंच बनता है और उसके जज साहिबान तो वाकई नहीं होंगे कानूनी तौर पर, तो फिर हुकूमत अपना केस प्लीड कर सकती है और इस फैसले को ओवरटर्न भी किया जा सकता है। लेट्स से इस फैसले को ओवरटर्न भी किया जा सकता है, यानी कि इम्कानात मौजूद हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न है, जो दरारें हैं या जो भी मामलात हैं, एक तो उससे बड़ा कौम को सेटबैक हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आइन में दर्ज है कि जब कोई भी असम्बली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। सो यहाँ पे 2 पहलू हैं। सो जो भी मामला चल रहा है ना, एक तो पहलू ये है कि ठीक है इंतखाब होना चाहिए, आवाम को इंतखाब के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, उसकी चाहे कोई भी तौजी हो, उसकी तौजी एटलीस्ट आइन में तो दर्ज नहीं है। देयर इज नो उज़र दैट यू कैन यूज अबाउट इट। बट अदरवाइज जिस तरह से मामलात को सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किया गया वो एक अधर ड्राउनी कहानी है और ट्रेजेडी है। सो उस पर ज़रूर हमें अफसोस है, या कौम को अफसोस है या कानूनी माहिरीन को अफसोस है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का ज़रूर इत्मीनान होना चाहिए कि आइन को अपहोल्ड किया जाना चाहिए और 90 दिन वाली इंतखाबात की शर्त आइन में ही दर्ज है। ओके, ये तो हो गई ये बात। ब्रेक लेंगे और फिर कुछ और बातें।